भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भवतद्भक्ति नष्टकी त्वयि। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोग पढ़ रहे हैं, आज हम लोग नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं माता जी। फर्स्ट कैंटो का 19वें श्लोक का 19वां अध्याय है। सूत गोस्वामी का प्रकाट्य, श्लोक संख्या 1। बाकी लोग पता नहीं कहाँ हैं, चलो उनकी इच्छा। सूत इवाच महीपति सतवथ तत्कर्म ग्रहम् विचिन्त्ययनात्मकृतं सुदुर्मना अहो माया निचमनार्य भक्तकृतं निरागसी भ्रमणि गुणे तैजसी। महापति सत्वथा तत्कर्म ग्रहम् विचिन्तयानात्मकृतं सुदुर्मना अहो मया निचमनाया कृतं निरागसी भ्रमणे गुणे तेजसी। महीपतिस्तो अथ तत्कर्म गृहं विचिन्तयान् आत्मा कृतं सुदुर्मना अहो माया निचमानराया वत्कृतं निर्गसी भ्रमणि गुणा तेजसी। मातृ श्लोक पढ़ोगे आप? हरे कृष्ण। प्रिंसी माता श्लोका पढ़िए। हरे कृष्णा दंडोतरण माताजी। नमस्ते माता। महीपतस्तो आतु तत्कर्म ग्रेयं वचन्ते यनना आत्मा कृतं धर्मसो अहो मया नीचं चं नावत् कर्तं नरागसी ब्रह्मणि गौड़ः तजस्वी। हाँ, शिक्षा माता जी आप पढ़ोगे, श्लोका पढ़िए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण। सूत उवाच महीपति तु अथ तत्कर्म कर्मि विचिन्तयान् आत्मकृतं दुर्मान अहो मया निचिम् अनार्यवत् कृतं निरासी ब्रह्माणि गुरु तेजसी। हरे कृष्ण। चलिए इसको हिंदी में ही पढ़ेंगे हम लोग, मैंने पीडीएफ निकाला है इसका। सुखदेव गोस्वामी का प्रकट होना। तो आज हम लोग आज नया अध्याय शुरू कर रहे हैं इसका, और ये इस स्कंद का 19वां, आई थिंक इट्स एंड चैप्टर। एक सेकंड जरा मैं देख लूं। इस स्कंद का शायद ही आखिरी होगा। इस कैंटो का आखिरी चैप्टर है ये, और इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग सेकंड कैंटो मतलब सेकंड अध्याय हम लोग इसका शुरू करेंगे। स्कंद, सॉरी, दूसरा स्कंद हम लोग शुरू करेंगे भागवतम का। तो चलिए इसका पढ़ते हैं हम लोग। इस प्रिय माधुरी श्लोका पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माताजी।
ये वाला हिंदी में ही है। रुको इंग्लिश में दिखाती हूँ। कोई बात नहीं माता जी, मम्मा पढ़ लेंगे तब तक। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता। महीपति स्वत्था तत्करं गृह्या विचिन्त्यत्रात्र कृतं सुधर्मणा अहो मया नीचमना वर्यकृतं निरागसी ब्रह्मणि गूढ़े तेजसी। प्रिय ट्राई करो श्लोका पढ़ने का। महीपति सत्वत्थ तत्कर्म गृही विचिन्तयत्रात्मकृत सुदुर्मनः अहो मया निचमन्यर्वक्तः निरागसी ब्रह्मणि गूढ़तेजस। और कोई है? सूत उवाच, सूत गोस्वामी ने कहा, महीपति राजा तू, लेकिन अथा इस प्रकार घर वापस आते समय ततम उस कार्य गृहित विचिंतयान इस प्रकार सोचते हुए आत्मकृतम अपने द्वारा किया हुआ सुदुर्मना अत्यंत अनमना उदास अहो अहो मया मेरे द्वारा नीचम जगन्य नार्य असंस्कृत असभ्य वतम सदस्य कृतम किया गया निरागसी निर्दोष भ्रमणी ब्राह्मण के प्रति गुण गंभीर तेजसी शक्तिमान। अनुवाद। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, घर लौटाते हुए राजा महाराज परीक्षित ने अनुभव किया कि उन्होंने निर्दोष तथा शक्तिमान ब्राह्मण के प्रति अत्यंत जघन्य तथा अशिष्ट व्यवहार किया है। फलस्वरूप वे अत्यंत उद्विग्न थे, मतलब परेशान थे। ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि जो सही आत्मा होती है, ग्रेट सोल, जो महान आत्माएं हैं, अपनी गलती होने पे वो उस चीज को अनुभव कर पाते हैं, मगर जैसे श्रृंगी जैसे जो लोग हैं उनको समझ नहीं आता है ना। तो हमने ये भी पढ़ा था कि श्रृंगी जो ब्राह्मण कुल में होके वो कौन थे, कि वो असुर जो पहले टाइम पे भगवान के हाथों से नहीं मरे थे, तो बाद में ताकि उनको एक उद्धार का मौका मिले तो वो ब्राह्मणों के जन्म कुल में उनको जन्म मिला, परंतु उसका भी उन्होंने फायदा नहीं लिया और श्रृंगी जैसे बने। तो ये गड़बड़ कर दी। ये आपको स्क्रीन दिख रहा है सभी को, है ना? स्क्रीन दिख रही है ना? तो हमें श्रृंगी जैसा नहीं, हाँ श्रृंगी जैसा नहीं बनना, बल एटलीस्ट परीक्षित महाराज जैसे कि अगर हमारी गलती तो हम उस पर मनन कर सकें। तात्पर्य शिल प्रभुपाद जी द्वारा क्या लिखा है, शक्तिमान एवं निर्दोष ब्राह्मण के साथ अपने आकस्मिक अभद्र व्यवहार से पवित्र राजा अत्यंत दुखी हुए। ऐसा पश्चाताप राजा जैसे उत्तम व्यक्ति के लिए स्वाभाविक है, और ऐसे पश्चाताप से भक्त आकस्मिक किए हुए पापों से उभर जाता है। भक्तगण स्वभावतः दोष रहित होते हैं। भक्त द्वारा होने वाले आकस्मिक पापों के लिए खेद प्रकट किया जाता है, और भगवत कृपा से ऐसे अनाचित पाप पश्चाताप की अग्नि में जलकर भस्म हो जाते हैं। तो देखिए, जो भक्त होते हैं उनमें पहली बात तो कोई दोष होते ही नहीं, वो दोष मुक्त होते हैं। ठीक है, दोष मुक्त है, इसलिए दूसरों में दोष देख नहीं पाते। अब हम दूसरों में दोष देख पाते क्योंकि हम में भी होते हैं, तो अभी हम लोग क्या है, उस उच्चतम स्तर के भक्त नहीं बने। परीक्षित महाराज से हम सब परिचित हैं कि वो भगवान के शुद्ध भक्त थे और उनमें तो कोई त्रुटि थी ही नहीं। और अगर भक्तों से कोई पाप हो भी जाए जाने अनजाने में, तो भगवत कृपा से क्या होता है, कृष्ण भाव में लगे रहने से सारे पापों की मुक्ति हो जाती है। कि जैसे कहा जाता है, भगवान कृष्ण कहते हैं ना, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम तम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तो जो भक्त भगवान को पूर्णतः शरणागत है उसके पाप तो ऑलरेडी मुक्त हो जाते हैं। ठीक है, मगर आप बोलोगे माता जी भक्तों के जीवन में भी कष्ट रहते हैं, होते हैं, मगर वही ना कि कर्म अगर वो बहुत कम होते हैं, उनका दुख तकलीफ बहुत ही कम रहता है। मगर शुभ भक्तों का कोई भी पुराना कर्म नहीं होता। जैसे श्रील प्रभुपाद भी बीमार पड़ते थे, तो एक बार एक भक्त ने उनको पूछा कि प्रभुपाद क्या ये आपके पुराने कर्मों का नतीजा? प्रभुपाद ने अपनी बड़ी विनम्रता से बोला कि नहीं, मेरी एक ही गलती है, वो ऐसे शिष्यों को शरण दी है जो नियम पालन नहीं करते। तो मतलब गुरु के लिए जो आता है तो वो कर्म नहीं होता, ठीक है, वो शिष्यों के बुरे कर्मों की वजह से उनको भुगतान करना पड़ता है।
तो शुद्ध भक्तों के केस में ऐसा पिछला कुछ कर्म नहीं चल रहा होता। ठीक है, चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। ध्रुवम ततो मे कृत देवहल्यनादम दुरत्ययं व्यसनम नाति दिगार्थम तदस्तु कामम हरगा निष्कृताय मे यथा न कुर्या पुनरेव मद्धा। राजा परीक्षित ने सोचा, भगवान के आदेशों की अवहेलना करने से मुझे आशंका है कि निश्चित रूप से निकट भविष्य में मेरे ऊपर कोई संकट आने वाला है। अब मैं बिना हिचक के कामना करता हूँ कि वह संकट अभी आ जाए, क्योंकि इस तरह मैं पाप पूर्ण कर्म से मुक्त हो जाऊंगा और फिर ऐसा अपराध नहीं करूंगा। आपको पता है पहले जमाने में ऐसा हुआ करता था, जैसे राजाओं के जमाने में, मतलब जब मतलब राजा लोग शासन करते थे, उस समय अगर कोई व्यक्ति किसी को मार देता था, मतलब मर्डर कर देता था, तो उसको सजा भी क्या दी जाती थी? फांसी की, मतलब उसको भी मृत्यु दंड दिया जाता था। क्यों? क्योंकि उसी जन्म में उसके उस पाप का भुगतान हो गया ना, अब उसको आगे के जन्म में या आगे किसी और जन्म में वैसा भुगतान नहीं करना पड़ेगा। मतलब जो कर्म किया उसका कर्म का नतीजा वहीं मिल के तो खत्म। क्या होता है, हमारे कई कर्म होते हैं, यहाँ तो इंस्टेंट रिएक्शन मिल जाता है, किसी को थप्पड़ मारो इमीडिएटली रिएक्शन मिल गया, है ना। और यहाँ तो कई कर्म ऐसे होते हैं कि नहीं उनका रिएक्शन मिलता है इतना जल्दी, तो वो कई जन्म तक फिर रहते हैं, तो पाइलअप होते हैं। पाइलअप मतलब उनका बड़ा बड़ा ढेर बन जाता है, और फिर जब वो आते हैं तो फिर बहुत ही कठिनाई होती है। जैसे चैतन्य चरितामृत में एक कथा आती है गोपाल चपला की। उन्होंने श्रीनिवास आचार्य जो होगी बहुत बड़े भक्त थे, तो उनके घर के आगे, मतलब क्या वो ना उनसे जलन किया करते थे, तो उनके घर के आगे क्या किया उन्होंने, बहुत ही अभद्र चीजें, मतलब बहुत ही गंदी गंदी चीजें ऐसे डाल दी, लोगों में ये बताने के लिए ये खुद को तो भक्त बोलते हैं, मगर देखो ये क्या क्या काम करता है। तो ऐसा करने के, मगर लोगों को पता था कि श्रीनिवास आचार्य से शुद्ध भक्त वैसा कर ही नहीं सकते, क्योंकि उसने ऐसा किया तो क्या हुआ, शुद्ध भक्ति के प्रति अपराध किया, तो उसको लेप्रेसी क्या कहते हैं उसको, कुष्ठ रोग। उसके पूरे शरीर में पस पड़ जाते हैं, कीड़े पड़ जाते हैं, कोई उसको देखने नहीं जाता, तो ऐसे उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है। तो यहाँ पे इस कथन में इतना बताया जाता है कि श्रीनिवास आचार्य ने खुद पे तो कोई अपराध नहीं लिया था, परंतु चैतन्य महाप्रभु के प्रति उनको बहुत बुरा लगा था। भगवान कहते हैं कि जो मेरे भक्त के प्रति अपराध करता है वो बहुत ही संगीन होता है। तो जब वो जाते हैं वहां पे, तो गोपाल चपला, तो उनको क्योंकि इमीडिएट रिएक्शन मिल जाता है, तो वो तो खैर चैतन्य महाप्रभु जब जाते हैं तो उनको वो माफी मांगता है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मेरे भक्त से मांगो, तो श्रीनिवास आचार्य ने कहा मैंने तो कभी अपराध लिया ही नहीं, तो फिर वो अपने कुछ रोग से मुक्त हो पाते हैं। तो वहां पे वो कहते हैं कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि मुझे मेरे कर्म का फल अभी मिल गया, है ना, कि मतलब इमीडिएटली रिएक्शन मिल गया, नहीं तो ये पाइलअप होता रहता, मतलब इकट्ठा होता रहता, फिर पता नहीं कितना मुझे झेलना पड़ता। तो इसलिए जब हमको कष्ट आते हैं ना, तो हमें 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 थोड़ा खुश होना चाहिए खुश इसलिए होना चाहिए कि अच्छी बात है, जल्दी जल्दी खत्म हो रहे हैं, ये तो भगवान की कृपा है कि दृष्टि पड़ रही है कि ये कर्म मेरे पे आ रहे हैं। अगर कर्म नहीं आ रहे तो इसका मतलब दृष्टि नहीं, मुझे कोई ध्यान ही नहीं दे रहा, कह रहे कोई नहीं तू अपना करता जा, तो मतलब वो कंपाइल होते रहेंगे, वो ना इतना इकट्ठा ढेर उसका होता जाएगा, तो फिर क्या करोगे, फिर जब एक बार नजर पड़ेगी तो इतना सारा इकट्ठा झेलना पड़ेगा, तो बेहतर है जल्दी जल्दी खत्म हो जाए। तो बोला नहीं नहीं भगवान की कृपा है मेरे पे कि जल्दी जल्दी मुझे रिएक्शन मिल रहा है इसका। तो वही यहाँ पे परीक्षित महाराज का हम चेतना देख सकते हैं। तो उनको अपना गलती का एहसास हो गया, तो उन्होंने क्या बोला कि अच्छी बात है कि मतलब मुझे लग रहा है कि मुझे भविष्य में कोई ना कोई विकट समस्या आने वाली है, परंतु अच्छी बात है कि जल्दी आ जाए, मैं इस पाप से मुक्त हो जाऊंगा जो मैंने थोड़ा अपराध किया। देखो परीक्षित महाराज की इतनी गलती नहीं थी, फिर भी वो मान रहे कि नहीं मैंने इतना बड़ा अपराध किया। और दूसरी तरफ श्रृंगी देखो कुछ नहीं, तो श्रृंगी जैसा नहीं बनना, तो ऐसा में रहना चाहिए। ठीक, तो जैसे तात्पर्य में प्रपद बताते हैं, क्या कहते हैं, परमेश्वर का आदेश है कि ब्राह्मणों तथा गायों का संपूर्ण संरक्षण प्रदान किया जाए। हाँ, गौर ब्राह्मण हिताय च होता है ना, ये तो हम लोग रोज सुबह जब भोग लगाते तो ये मंत्र बोलते हैं, नमो ब्राह्मण ब्राह्मण हिताय च, ना गो ब्राह्मण ब्राह्मण हिताय च, ऐसा हम बोलते हैं। तो भगवान को गो और ब्राह्मण जो होते हैं बहुत प्रिय है, तो ब्राह्मणों के प्रति कुछ ऐसा रहता है तो भगवान को बहुत बुरा लगता है, वो सहते नहीं उसको। भगवान स्वयं ब्राह्मण और गायों की भलाई करने के इच्छुक रहते हैं। महाराज परीक्षित ये सब जानते थे, अतएव उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि उनके द्वारा एक तेजस्वी ब्राह्मण का इस तरह अपमानित
क्या जाना निश्चित रूप से भगवान के नियमों के विरुद्ध था और वे निकट के भविष्य में किसी घोर संकट की आशंका कर रहे थे। अब देखो, क्योंकि राजा परीक्षित को पता था कि जो ब्राह्मण है मतलब भगवान को बहुत प्रिय है, तो क्या सोच रहे, मैंने बहुत बड़ा भगवान के इस हिसाब से उल्लंघन किया, हाँ, कि मैंने किसी ब्राह्मण का अपराध कर दिया। और इधर हम लोग जब वैष्णव अपराध करते हैं, हमारे मन में एक विचार भी नहीं आता कि वैष्णव भगवान के कितने प्रिय होंगे। हाँ, सोचिए, इधर परीक्षित महाराज ने ब्राह्मण के प्रति अपराध किया, वो भी ना के बराबर अपराध है, मगर वो क्या सोच रहे हैं कि भगवान को बहुत प्रिय होते हैं, तो मैंने उनके उन निर्देशों का उल्लंघन कर दिया। और इधर हम तो बड़े बड़े वैष्णव अपराध कर जाते हैं, हमारे मन में विचार नहीं आता, हाँ, कि वैष्णव तो भगवान के कितने प्रिय हैं। हाँ, तो इससे हमारा क्या होगा अगर हम, तो चैतन्य महाप्रभु भी चैतन्य चरितामृत में क्या कहते हैं, मैं जरा आपको पढ़ के दिखा दूं, बड़ा अच्छा श्लोक है वो, एक सेकंड में स्क्रीन शेयर करता हूं। देखो वैष्णव मतलब वहां पे चैतन्य में देखो, हमारे ना भक्ति के 64 अंग हैं, 64 अंग में 5 जो है वो बहुत प्रमुख है, ठीक है। उन प्रमुख अंगों में मतलब धाम निवास, चैंटिंग करना, ये सब मेंशन्ड है, ठीक है। धाम डीटी वर्शिप करना, धाम निवास करना, और उसमें एक लिखा है कि कभी भी वैष्णव के प्रति अपराध नहीं करना या उनकी निंदा नहीं करना। 5 अंगों में चैतन्य महाप्रभु ने वो जो अंग बताया वो बहुत ही महत्वपूर्ण बताया कि हमें भी वैष्णव अपराध कभी भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। एक सेकंड में देख लेती हूँ, अगर मुझे मिलता है तो मैं आपको, ये देखो ये श्लोक आप पढ़ सकते हो। जो 5 अंग चैतन्य महाप्रभु ने, 64 अंग है, 64 में से भी चैतन्य महाप्रभु ने कितने किए हैं हमको, हरे कृष्ण राशि माता जी उन 64 अंगों में भी चैतन्य महाप्रभु ने हमें कंसेशन दे दिया, बोला 5 अंगों को पालन कर लो। हाँ, तो आपका मैं आपको पढ़ के दिखा देती हूँ, मेरे व्हाट्सएप में मैंने एक प्रभु जी को बहुत पहले शेयर किया था, तो अगर आप नोट करना चाहें तो आप लोग नोट कर सकते हो। ये देखिए, ये देखिए नीचे वाले, इनको नोट करिएगा, ठीक है। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको याद रहे। क्या लिखा है यहाँ पे, everyone in all the unlimited universe are my servant and anyone who criticize any other personality is going to be destroyed। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि सभी मेरे यूनिवर्स, सभी मेरे दास हैं, तो किसी के प्रति भी अपराध करते तो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो 5 64 अंग हैं जिनमें चैतन्य महाप्रभु ने फिर डिस्काउंट करके 5 अंग में बोले हैं। 5 अंगों में भी कौन से हैं, हरिनाम जप करना, साधु संग, भागवतम पढ़ना, हरिनाम, लिविंग इन होली धाम मतलब धाम में रहना, और 5वां है विग्रह सेवा करना। कौन से हैं, चैंटिंग ऑफ द होली नेम जप करना, दूसरा साधु संग करना, तीसरा धाम निवास या धाम में जाना, मतलब उस तरीके से बोल सकते हैं, और मतलब डीटी विग्रह सेवा। और उसके बाद चैतन्य महाप्रभु ने बोला ठीक है ये 5 भी दे तो 90% डिस्काउंट दे दिया, बोले ये 2 चीजें भी पूरी कर पाओगे तो भला आ जाएगा। क्या, हरिनाम और डोंट क्रिटिसाइज एनीवन, दैट्स नॉट योर बिजनेस, कि किसी को और निंदा नहीं करना, मतलब आप लगा लो कि वैष्णव अपराध नहीं करना है हम लोगों को, ठीक है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी चैतन्य महाप्रभु, यहाँ पे चैतन्य लीला, सॉरी ये मैं आपको ना ग्रुप में भी भेज दूंगी वैसे अगर पॉसिबल हुआ तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, प्रभु का है वैष्णव सेवा नाम संकीर्तना, यही वाला है ना, दुई करे शीघ्र पापे श्री कृष्ण चरना। हाँ, कि क्या कह रहे हैं कि वैष्णव सेवा, भगवान चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि आपको भगवान की सेवा, मतलब यू शुड एंगेज योरसेल्फ इन द सर्विस ऑफ सर्वेंट ऑफ कृष्ण, भगवान के दास की सेवा में लगना है और हमेशा हरि नाम जप करना है। अगर आप केवल ये 2 चीजें करते हो तो बहुत जल्दी भगवान के चरण कमलों को पाते हो, नहीं तो फिर दिक्कत है। हाँ, तो कितना अच्छे से यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु ने बताया ना, 2 ही चीजें करनी है, क्या, वैष्णव सेवा और हरि नाम। कौन कौन सी चीजें बताएंगे, वैष्णव सेवा और हरि नाम हमको करना है, ठीक है। तो ये 2 चीजें कभी नहीं छोड़ना। तो यहाँ पे मैं बता रही कि देखो ब्राह्मण की बात है तो आप लगा लो वैष्णव के प्रति कितना,
बुरा हम करते हैं। ठीक है, तो ये चैतन्य यहाँ पे परीक्षित महाराज कहते हैं कि पक्का कुछ भविष्य में विकट पर आने वाला कुछ संकट, तो कहते हैं अतः वे चाह रहे थे कि जो कुछ होना है वह उन्हें तुरंत हो ले, किंतु उनके परिवार वालों को कुछ ना हो। तो कह रहे कि जो होना है मुझे अभी हो जाए, काम खत्म, जल्दी से कर्म निकल जाएगा। तो मनुष्य का दुर्व्यवहार उसके पूरे परिवार के सदस्यों को प्रभावित करता है, ये संभव है। देखिए हम कोई कर्म करते हैं बुरा, तो हम पे तो पड़ता ही है, हम कष्ट में होते तो हमारे साथ साथ जो रहने वाले हैं बेचारे, उनको भी थोड़ा बहुत कष्ट रहता ही रहता है। ठीक है, अब घर पे कोई एक इंसान बीमार पड़ जाए, सभी घर वालों को थोड़ा कष्ट होता है कि नहीं होता, होता है ना, उसी प्रकार से। इसीलिए महाराज परीक्षित ने कामना की कि विपत्ति अकेले उन्हीं पर आए, कि मुझ पे ही आए, मैं जल्दी से झेल लूं। वह स्वयं कष्ट भोगकर भावी पापों से बच जाएंगे, और साथ ही उन्होंने जो पाप किया है उसका निराकरण हो जाएगा, वो पाप जो कैंसिल आउट हो जाएगा ना उसको, तो जिससे उनके वंशजों को कष्ट नहीं भोगना पड़ेगा। एक जिम्मेदार भक्त इसी प्रकार से सोचता है। भक्त के परिवार के सदस्य भी भक्त द्वारा भगवान की सेवा के प्रभावों का लाभ उठाते हैं। तो देखिए भक्त इसी प्रकार से सोचते हैं कि अगर मुझे कोई संकट है तो परिवारजनों को ना आए, और अगर घर में एक भी भक्त हो सभी को फायदा है कि नहीं। हाँ, क्योंकि हरि नाम तो हर कोई सुनता है, कम से कम कर नहीं रहे हैं तो कम से कम हरि नाम तो सुनेंगे, तो हरि नाम सुनने से भी लाभ है, प्रसाद तो पाएंगे उसी प्रकार से। तो महाराज प्रहलाद ने अपनी भक्ति में सेवा से अपने असुर पिता को बचाया था। देखो प्रहलाद महाराज शुद्ध भक्त बने तो अपनी 21 पीढ़ियां उनकी तर गई, है ना। तो परिवार में भक्त संतान का होना भगवान का सबसे बड़ा वरदान है। तो देखो जो माता पिता अपने बच्चों को रोकते हैं ना भक्ति करने से, उनको ये पढ़ना चाहिए कि घर में अगर एक भक्त बन जाए तो कितना, हाँ कितना कुल तर जाएंगे। एक बार गौरांग प्रभु बताते हैं कि वो जब ब्रह्मचारी आश्रम ज्वाइन कर लिया था तो अपने परिवार से मिलने जाते तो वहां पे कथा कर रहे थे, तो तो बताते उन्होंने कभी कथा में बताया था कि अगर एक कोई शुद्ध भक्त बन जाए तो सभी का मुक्ति हो जाता है। तो उनके जो कजन थे तो वो गौरांग प्रभु कहते देखो तुम बहुत अच्छे से भक्ति करना, तुम्हें कोई सपोर्ट चाहिए तो हमको बताना, हम करेंगे, तो मगर तुम बहुत शुद्ध भक्त बनो। तो गौरांग प्रभु पूछे कि भला ये क्यों इतना पीछे पड़े हैं। तो उनको बाद में उनको समझ में आया कि इनको एक बात याद है कि अगर कोई भी घर में शुद्ध भक्त बन जाता तो सब पीढ़ियां तर जाती हैं। तो तो कहते हैं कि चलो इसी बहाने से ही थोड़ा भक्त को निरादर तो नहीं करेंगे, उसको कष्ट तो नहीं पहुंचाएंगे, उसको बोलेंगे कि हाँ कोई बात नहीं आप करो भक्ति करो। तो इस तरीके से तो ऐसा रहता है। ठीक है, तो घर में कोई भी एक शुद्ध भक्त बनता है तो बहुत अच्छी बात है, पुत्र की बात ही नहीं है। अगर देखिए वैसे भौतिक जगत में तो हम लोग स्त्री पुरुष के चोले पे, मगर आध्यात्मिक जगत में तो हम सब आत्मा के स्तर पर है। तो अगर कोई भी घर में शुद्ध भक्त बनता है तो वो सारी पीढ़ियां थक जाती है। तो घर में भक्त होना बहुत आवश्यक है। हाँ, जैसे एक संत थे, उनके घर में 3 बच्चे, 3 भाई बहन थे वो, तो मतलब तीन भाई थे, मतलब कि 2 तो मतलब अपना बिजनेस करा रहे थे। तो ना अपने माता पिता को उदाहरण दिए, कहते कि जैसे फल पेड़ में कई वृक्ष में कई फल लगते हैं, तो कहते हैं इतने सारे फल हैं, अगर उनमें से आप एक भगवान को दे दोगे तो आपका क्या चला जाएगा, उल्टा आप कृतज्ञता दर्शाओगे ना भगवान के प्रति। हाँ, कृतज्ञता ही दिखाओगे कि चलो भगवान की कि मतलब चलो भगवान की तरफ से इतने फल मुझे मिल रहे हैं तो एक मुझे भगवान को दे देना चाहिए। तो उसी प्रकार से माता पिता को भी सोचना चाहिए कि मेरी इतनी संतानें हैं, हाँ कम से कम एक को तो मैं भगवत भक्ति में लगा दूं। चलो बाकी तो है भौतिक कार्य करने के लिए, मगर एक को तो पूर्ण समर्पित कर दूं भगवान को, उसको पूरा सपोर्ट करो भक्ति में। हाँ, तो ऐसा माता पिता को कभी भी बंधन में नहीं डालना चाहिए बच्चों को। अगर वो भक्ति करना चाहते हैं उन्हें करने दीजिए, उनको प्रेशराइज मत करो। देखो करियर का क्या होगा, इतने जन्मों से करियर ही तो कर रहे हैं, तभी तो करियर कर करके जन्म मृत्यु के साइकिल पे। तो यदि कोई शुद्ध भक्त बनना चाहता है तो उसको सपोर्ट करना चाहिए, आपकी भी सेवा हो रही है, आप खुद नहीं कर पा रहे तो किसी भक्त को सपोर्ट करोगे तो आपका भी भला हो जाएगा। अभी कोविड से पहले जब नरसिंह महाराज का व्यास पूजा था तो हम लोग वहां पे गए थे, तो कई भक्तों से वहां पे मिलने को मिला, क्योंकि देखो ऐसा मौका होता है कि भक्तों का मेला लगता है, तो कई भक्तों से चर्चा होती है। तो वहां पे कई माताएं थी, उनसे मौका मिला थोड़ा बातचीत करने का, उनका अनुभव सुनने का। देखिए बहुत अच्छी बात है, जब भी हमें भक्तजन मिलते हैं तो हमें उनके अनुभव सुनने चाहिए, उनसे काफी प्रेरणा मिलती है। तो महाराज की एक शिष्य है, मुझे पता नहीं माता जी कहाँ रहते हैं,
कलयुगी बुद्धि है, इतना याद नहीं, बट इतना याद है कि मैं उनको पूछ रही थी और माता जी आपके घर में सब भक्त हैं, तो माता जी कह रहे थे कि वो तो फुल टाइम मतलब वो तो भक्ति करते हैं, घर में भी प्रचार प्रसार जैसे महाराज कहते वैसे करते हैं। तो कहते कि मेरा बेटा है तो उसका 12वीं हो गया, तो उसके बाद उसको बोले कि आप पूरा फुल टाइम मंदिर में ही करो, कुछ आगे करने की जरूरत नहीं है। तो कहते वो सेवा ही कर रहा है। कहते महाराज ने बोला कि हाँ कोई नहीं, सेवा करने दो। कहते और क्या करेगा, बहुत ही जगत में पढ़ पढ़ के, अच्छी बात है, भगवान की सेवा करना यही लक्ष्य है, ऐसे ही करना चाहिए। वो देख के मुझे इतनी प्रसन्नता हुई, बोले देखो ऐसे होते पेरेंट्स, हाँ बच्चे को बोले क्या करना है, भक्ति में लगो। ठीक है, उसकी इच्छा बाद में पढ़ना है तो बात अलग है, मगर फुल सपोर्ट है ना कि फुल टाइम जाए, चलो भक्ति करो, सेवा में लगो। हाँ, तो माता पिता तो पूरा सपोर्ट करे, कितना अच्छा है वो, क्योंकि परम लक्ष्य तो वही है, तो वही करना है। हम नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम इतना करना चाहिए। तो पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अभी पिछले दिनों एक माता जी से बात हो रही थी मेरी, तो वो मुझे बता रहे थे माता जी कि कभी कभी लगता है कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग तो नहीं रहे, कि हमें जॉब नहीं करना है, तो हम फिर भी, देखो माताओं के लिए वैसे जरूरी नहीं है, तो जॉब नहीं करना है, मगर अभी तो मैं कर रही हूँ, मगर कि मतलब एक हायर जॉब चाहिए, तो ऐसे प्रेशर होता है, तो उनको सेटिस्फाई करना है, तो ऐसा। तो फिर मैंने उन माता जी को एक चीज पूछी, वो काफी बार बार इस चीज को बोल रहे थे, तो मैं बोला कोई बात नहीं, आप जो जॉब कर रहे हो उसमें अगर आप संतुष्ट हो तो चलो, आपके पेरेंट्स को इतना तो कि आप वर्किंग हो, अपना खर्चा उठा पा रहे हो, उन पे नहीं हो, तो कहीं ना कहीं आप उनको भी सपोर्ट कर पाओगे। तो वैसे आपके माता पिता अच्छा कमाते हैं, उनको आपकी लक्ष्मी की जरूरत नहीं है। तो वो बोलती माता जी मेरे को लग रहा है मैं इरिस्पॉन्सिबल तो नहीं हो रही, मैं भक्ति तो ये वो, ऐसा मुझे बार बार कह रहे थे। तो भागवतम में वर्णन आता है, तो मैंने बोला आप ही बताइए कि असली रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी की क्या होती है, कि हम किसी को जो हम पे निर्भर हैं, आश्रित हैं, उनको भव सागर से पार निकालना, पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ये है ना। और माता पिता की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, देखिए भागवतम के, आई एम सॉरी मैं थोड़ा डिटेल में इस वर्ष में जा रही हूँ, मगर ये बहुत जरूरी है, सबको पता होना चाहिए कि हमारा क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो भागवतम के 5वें स्कंद में आता है 5:5-12 आई थिंक, या 5:18 होगा। ये किंग रहुगना की टीचिंग्स में आता है, देखने दीजिए, मुझे याद नहीं कौन सा श्लोक है, 12वां या 18वां श्लोक होगा। ये बहुत फेमस श्लोक है, देखिए क्या लिखा है इसमें, गुरु न शस्यत, स्वजनो न शस्यत, पिता न शस्यत, जननी न शस्यत, देवम न तज्य न पतिश्च शस्यन न मोर्च्य दिया समुपेत मृत्यु। कि क्या कहते हैं यहाँ पे, कि वन हु कैन नॉट डिलीवर इज डिपेंडेंट, कि जो उस पे जो मतलब जो उस पे निर्भर करते हैं, जैसे अपने जो निर्भर करता है हम पे, अगर हम उनको जन्म मृत्यु के साइकिल से ना डिलीवर करवा पाए, तो जैसे गुरु है, गुरु पे शिष्य आश्रित होते हैं, तो गुरु अगर क्वालिफाइड नहीं है, शिष्यों को जन्म मृत्यु के साइकिल से नहीं निकाल सकता, तो वो गुरु नहीं कहला सकता, उसको कोई हक नहीं है गुरु बनने का। दूसरा, पिता, पिता बन रहे हो तो अपने पुत्र पुत्री उनको क्या है, मुक्त करवाना है ना भवसागर से। फिर आप उस पिता की रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले ये है, पति की रिस्पॉन्सिबिलिटी पत्नी बच्चों को मतलब निकालना, माता अपने बच्चों पे ध्यान दें। हाँ, देवतागण वर्शिपेबल डेम गॉड्स अगर वो भी ना करें, अपने जो उनपे आश्रित है उनको भवसागर से ना निकाल सके जन्म मृत्यु की, तो कोई फायदा नहीं है। तो पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, भवसागर से निकालना, चाहे वो माता पिता हो, हस्बैंड हो, वाइफ हो या मदर हो। हाँ, तो पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी ये, तो उनको बोलते कि आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, माता पिता को, आपके माता पिता की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको इस भवसागर में और इंटेंगल करना और बांधना या इस भवसागर से निकालना, तो वो हमको ध्यान देना चाहिए। तो ऐसा नहीं, ऐसे विचार कई आते हैं, मगर शास्त्र के अनुसार चलना चाहिए। हाँ, ख्याल समय काल परिस्थिति का होता है, मगर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में हमको पता होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, मगर उस रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या जो हम भगवान को हर समय गर्भ में वादा करते हैं कि इस बार तो हम इस मनुष्य जीवन को आप पे समर्पित करेंगे, फिर आके भोग विलास में लग जाते हैं। हाँ, वो नहीं हमको याद आती जिम्मेदारियां, घर की जिम्मेदारियां ज्यादा याद आती हैं। पहले प्राइम ड्यूटी इज टू कृष्णा कॉन्शियसनेस, पहला कर्तव्य भक्ति है, बाकी चीजें भी हमें करनी है मगर बैलेंस करके ना, मगर फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी कृष्णा। ठीक है, तो भक्ति को कभी छोड़ना नहीं है। एक श्लोक और पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है।
अधेव राज्यम बलमृद्ध कोशम प्रकोपित्र भ्रमकुलानलो में दहत्व भद्र से पुनर्नामे भूतम पापीयसी दीर्दीजदेव भोग्यम। तो ये बहुत भाग्य की बात है कि अगर हमारे घर में भक्त हो तो उनको फुल सपोर्ट करना चाहिए। हाँ, ये नहीं कि उनको भी इंटेंगल कर दो, बोला हम नहीं, हम तो दुखी, तुम भी दुखी रहो। हाँ जैसे शादी में सब नाचते ना दूल्हे के आगे, बोलते हैं हमारा तो बेटा घर को, अब तेरा भी हो रहा है, तो चलो खुशी मनाते हैं, पर दुखा दुखी। बहुत ही जगत के लोग ऐसे होते हैं। यहाँ पे प्रपात बताते हैं, मैं ब्राह्मण सभ्यता, ईश्वर चेतना तथा गोरक्षा के प्रति उपेक्षा करने के फलस्वरूप अशिष्ट तथा पापी हूँ। ये कौन कह रहे हैं? परीक्षित महाराज, कि ब्राह्मण के प्रति अपराध किया, ईश्वर चेतना नहीं रखी, ठीक है, और गोरक्षण मतलब गो रक्षा के प्रति उपेक्षा करने के फलस्वरूप, मतलब वो सोचते हैं कि मैंने इतना बड़े सारे अपराध कर दिए, अतः मैं चाहता हूं कि मेरा राज्य, मेरा पराक्रम तथा मेरा धन ब्राह्मण की क्रोधाग्नि से तुरंत भस्म हो जाए, जिससे भविष्य में ऐसे अशुभ विचारों से मेरा मार्गदर्शन ना हो पाए। देखो क्या सोच रहे हैं यहाँ पे, कह रहे हैं कि मैंने इतना बड़ा अपराध कर दिया कि ऐसा हो जाए कि वो ब्राह्मण क्रोध कर दे, सब जल जाए, ताकि मैं भविष्य में ऐसा कोई अपराध ना कर सकूं। हाँ, तो ऐसी हमें भी भावना होनी चाहिए, यदि हम किसी वैष्णव के प्रति कोई अपराध कर दें तो हमारा भी होना चाहिए अभी मेरा सब निकल जाए। हाँ, मैंने इतना सब कुछ कर दिया है, अभी सब इसका मैं भुगतान करूं। तो ऐसा हमारी भी चेतना होनी चाहिए। पहले माने तो सही कि हमने अपराध किए, वो मानना भी बड़ी जरूरी है, लोग मानते ही। तात्पर्य शिल प्रपात, प्रगतिशील मानवीय सभ्यता, ब्राह्मण संस्कृति, ईश्वरीय चेतना तथा गोरक्षा पर आधारित है। उपयुक्त सिद्धांतों के संबंध में ही व्यापार, वाणिज्य, कृषि तथा उद्योगों के द्वारा राज्य के सारे आर्थिक विकास को पूरी तरह उपयोग में लाना चाहिए, अन्यथा सारे तथाकथित आर्थिक विकास अवनति के साधन बन जाते हैं। गो रक्षा का अर्थ है ब्राह्मण संस्कृति को भोजन प्रदान करना, ठीक है, मतलब गो रक्षा का यहाँ पे क्या अर्थ है? ब्राह्मण संस्कृति को भोजन, दान पुण्य, जिससे ईश्वर चेतना प्राप्त हो। ब्राह्मणों की सेवा करेंगे तो ब्राह्मण, आजकल कलयुग में ब्राह्मण कौन है? वैष्णवगण, ठीक है, उनकी सेवा करेंगे तो हमारी चेतना शुद्ध होती है, भक्ति में प्रगति होती है। जितनी ज्यादा प्रगति आप वैष्णव सेवा से कर सकते हो ना, उतनी ज्यादा प्रगति किसी और चीज से हो ही नहीं सकती। जो व्यक्ति जिसको शास्त्र पढ़ने नहीं आते, अभी हरि नाम भी नहीं कर रहा, परंतु अगर उसने किसी शुद्ध वैष्णव की सेवा की है ना, उसको वो भक्ति में लेके आएगा ही आएगा। तो इस तरह मानवीय सभ्यता में पूर्णता आती है, क्योंकि देखिए जब ईश्वर चेतना आती है तो धर्म स्थापना रहती है, धर्म के नियम पालन होते हैं, तो जो मनुष्य जाति है उसमें भी कोई जैसे कला क्लेश नहीं आते, है ना, सब ईश्वर चेतना के लोग होते हैं। तो कलयुग का लक्ष्य जीवन के उच्च आदर्शों को विनष्ट करना है। और यद्यपि महाराज परीक्षित ने संसार के भीतर कली के वर्चस्व का बलपूर्वक प्रतिरोध किया था, कलयुग में कली का क्या उद्देश्य है? जितने भी उच्च आदर्श है सबको खत्म करना। ये कलयुग ने युद्ध छेड़ा हुआ है कि ये तो सब खत्म करके ही रखना है। और मगर महाराज परीक्षित के समय में कितना टाइट सिक्योरिटी था, आप बोल सकते हैं इतना टाइट सिक्योरिटी था कि कली घुस ही नहीं पा रहा था, किंतु कली का प्रभाव उपयुक्त समय में प्रकट हुआ। हाँ, जब श्रृंगी के कर्ज से जिससे महाराज परीक्षित जैसे प्रबल राजा से भूख तथा प्यास की थोड़ी सी उत्तेजना के कारण ब्राह्मण संस्कृति की अवमानना हो गई। महाराज परीक्षित ने इस आकस्मिक घटना के प्रति पश्चाताप किया और उन्होंने कामना की कि उनका सारा राज्य, उनका बल तथा उनका कोष यदि वह ब्राह्मण संस्कृति के काम नहीं आता तो जलकर भस्म हो जाए। तो हमें भी ये सोचना चाहिए कि यदि मेरा जो धन है या मेरा जो बल है या यश है, यदि मैं उसको भगवान कृष्ण भावनामृत में ना, भगवान की सेवा, उनके भक्तों की सेवा, कृष्ण भावनामृत प्रचार हेतु ना लगा सकूं, क्या फायदा उसका? सिंपली यूजलेस वेस्ट ऑफ टाइम, श्रमा एवं केवलम, यूजलेस लेबर। घरों की तरह 14-14, 15-15 घंटे हम लोग नौकरी करते हैं, उस नौकरी को अगर उसका जो फल है वो अगर हम सेवा में ना लगा पाए तो उसको करने से क्या फायदा? वो तो इंद्र तृप्ति पशु के समय समान जीवन है, तो वो निष्फल है, उसका कोई लाभ नहीं है। तो हमें ये सोचना चाहिए कि किस प्रकार से हम उसको भगवान की सेवा में लगा सके, वैष्णव की सेवा में लगा सके। तो दान पुण्य हमको करते रहना चाहिए, एज अ रिचुअल नहीं, एज अ आध्यात्मिक सेवा के भाव से, ठीक है, कि चलो रिचुअल होता है एक तरह की, चलो करना है तो कर देते हैं जी, नहीं, कर्म कांड में नहीं, सेवा हेतु हमें करना चाहिए, ठीक है।
जहाँ कहीं संपत्ति तथा शक्ति का सदुपयोग ब्राह्मण संस्कृति, ईश्वर चेतना तथा गो रक्षा के उन्नयन के लिए नहीं होता, वह राज्य तथा वह घर निश्चित रूप से विनिष्ट हो जाता है। सुना? ये देखिए क्या तात्पर्य प्रभात बताते हैं। जहाँ पे हमारी संपत्ति या हमारी जो शक्ति है उसका उपयोग यदि ईश्वर चेतना विकसित करने में ना हो, हाँ, तो क्या होता है, वो घर या राज्य विनिष्ट हो जाता है। तो यदि हम विश्व में शांति तथा संपन्नता चाहते हैं तो हमें इस श्लोक से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। प्रत्येक राज्य तथा प्रत्येक घर को आत्मशुद्धि के लिए, ब्राह्मण संस्कृति को आत्म साक्षात्कार के लिए, ईश्वर चेतना को तथा पूर्ण सभ्यता को चालू रखने के लिए, पर्याप्त दूध तथा उत्तम भोजन प्राप्त करने के लिए गो रक्षा को प्रश्रय देने का प्रयास करना चाहिए। तो बी केयरफुल, कोई वैष्णव अपराध निंदा ना करें हम लोग, ठीक है? आगे पढ़ते हैं। सचिंतयानि तया तमना श्रिनोदम यथा मुने सुत्तो निर्तेस्तक्षकाख्यम साधु मेना चिरेन तक्षका नला प्रसक्तस्य विरक्ति कारणम। ओ कृष्ण, ओहो। जब राजा इस तरह पश्चाताप कर रहे थे तो उन्हें अपनी आसान मृत्यु का समाचार प्राप्त हुआ। देखो, मृत्यु का समाचार मिल गया उन्हें, जो मुनि पुत्र द्वारा दिए गए शाप के अनुसार सर्प पक्षी के काटने से होनी थी। हाँ, तक्षक। राजा ने इसे शुभ समाचार के रूप में ग्रहण किया। अब हमें कोई कष्ट आ जाए, हम बोलते हैं अरे मैं ही मिला था, मेरे पे कष्ट आने दे। और यहाँ पे परीक्षित महाराज वेलकम कर रहे, स्वागत है, अच्छा मेरे जो पाप है खत्म हो जाएंगे। हाँ, बर्निंग माई ऑल कर्मस, तो मेरे सारे कर्म जो जल जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि इससे उन्हें सांसारिकता के प्रति विराग उत्पन्न होगा। भगवान के प्रति देखिए, हमारी किसी भी तरीके से ये ना कहना प्रकरणा, किसी भी तरीके से हम कृष्ण भावनामृत बनते हैं, बढ़िया है। कुंती महारानी ने क्या बोला, कष्ट आ जाए, उनको लग रहा था इससे मैं ज्यादा कृष्ण भावनामृत होती हूँ। अच्छा है, बढ़िया है, कष्ट आने चाहिए। परीक्षित महाराज मृत्यु का समाचार सुन के खुश हो रहे हैं, अच्छी बात है, पूरा वैराग्य आ जाएगा, मैं पूरा भगवान के चिंतन करूँ। और हमारे जीवन में थोड़ा जुकाम भी आ जाए, जब नहीं हो रहा हमारी ऐसी दुर्गति होती है। हाँ, तो यहाँ पे तात्पर्य में प्रपात बताते हैं। एक सेकेंड। सच्चा सुख आध्यात्मिक तत्व तथा जन्म मृत्यु के चक्र के बंद होने पर ही प्राप्त होता है। जन्म मृत्यु के चक्र को भगवत धाम वापस जाकर ही तोड़ा जा सकता है। तो जन्म मृत्यु का साइकिल कैसे टूटेगा? जब हम मतलब भगवत धाम जाने पे ही ये टूट सकता है। और भगवत धाम जाने का एक ही तरीका है, हरि कथा, हरि कीर्तन, है ना। भौतिक जगत में सर्वोच्च लोक ब्रह्म लोक को प्राप्त करने पर भी जन्म मृत्यु के चक्र से नहीं छूटा जा सकता। तो भी हम सिद्धि प्राप्त करने के पथ को ग्रहण नहीं करते। यह सिद्धि पथ मनुष्य को सारी भौतिक आसक्तियों से मुक्त करने वाला है और इस तरह वह आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने के योग्यता बनता है। अतएव जो दिनहीन है वह संपन्न व्यक्तियों की अपेक्षा अच्छे उम्मीदवार है। मतलब जो दीन है, जिसके पास कुछ है ही नहीं, उसको तो अच्छा है। मतलब कहते सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम, उपाधि नहीं है, अमीर नहीं, कुछ नहीं, ठीक है, भगवान को सेवा में लगा। महाराज परीक्षित भगवान के महान भक्त थे और भगवान के धाम जाने के लिए प्रमाणिक उम्मीदवार थे, किंतु ऐसा होते हुए भी उनके साथ सबसे बड़ी बाधा चक्रवर्ती सम्राट के रूप में उनकी भौतिक संपत्ति थी, जिससे वे दिव्य आकाश में भगवान के पार्षद के रूप में अपना असली पद प्राप्त नहीं कर पा रहे थे। हालांकि परीक्षित महाराज उच्च कोटि के वैष्णव थे, मगर उनके लिए बाधा क्या थी? सम्राट थे वो, हाँ, इतने बड़े राजा, इतना ऐशो आराम, तो वो कहीं ना कहीं बाधा बन रहा था उनके लिए। तो भगवान ने देखो ऐसी परिस्थिति की, सब चला गया हाँ, तो भगवत भक्त के रूप में वह ये समझ सके कि यद्यपि ब्राह्मण बालक का शाप मूर्खता पूर्ण था, फिर भी वह उनके लिए आशीर्वाद था, क्योंकि यह सांसारिकता से, राजनीतिक या सामाजिक दोनों से विरक्ति का कारण था कि चलो अब तो मुझे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी, हाँ, 7 दिन अच्छे से भक्ति कर सकता हूँ। तो उनको पता था कि बचकाना है। हाँ? शमीक मुनि ने भी घटना पर शोक प्रकट करने के बाद अपना कर्तव्य समझकर
राजा को यह सूचना भेज दी थी ताकि वह भगवत धाम जाने के लिए तैयार रहे। तो देखिए ब्राह्मण को ही पता था कि गलती हुई है, मगर फिर भी उन्होंने भी क्या सोचा कि ये हरी इच्छा ही होगी। तो तुरंत क्या है, कहा पहुंच गया संदेश परीक्षित महाराज के पास कि ऐसा ऐसा हुआ। तो शमीक मुनि ने राजा को संदेश भेजा कि यद्यपि उनका पुत्र श्रृंगी तेजस्वी ब्राह्मण बालक था, किंतु मूर्ख होने के कारण उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का दुरुपयोग राजा को व्यर्थ में श्रापित करने में किया। राजा द्वारा मुनि के गले में सर्प डालना मृत्यु का शाप देने के लिए पर्याप्त कारण ना था, लेकिन चूंकि शाप वापस लेने का कोई उपाय नहीं था, वही बात होगी एक बार तीर कमान से निकल जाए तो वापस नहीं आता, उसी प्रकार से। हाँ, अतएव राजा को सूचित कर दिया गया था कि वह 1 सप्ताह के भीतर मृत्यु के लिए तैयार रहें, क्योंकि इसको वापस तो लिया जा नहीं सकता था। तो बोला कि आप ही रेडी हो जाओ। हाँ, तो उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी कष्ट आते तो वापस नहीं जा सकते, परंतु हमें अपने आप को उसके लिए तैयार रहना चाहिए। ठीक है, आप ही रहें तो कोई बात नहीं, मुझे अपनी भक्ति अच्छे से करनी है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब हमारे पास सुख का समय होता है ना, जब कोई कष्ट नहीं है, उस समय हमें अपनी भक्ति में बहुत ही मतलब जब देखिए जब हम भक्तों के संग में, बिल गेट्स की एक कहावत है, बिल गेट्स आप जानते होंगे माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं, इतनी बड़ी कंपनी है उनका। एक कहावत वो कहते हैं व्हेन यू आर एट द राइट टाइम एट द राइट प्लेस टेक द मैसिव एक्शन। जब आप सही समय में सही परिस्थिति में, उस समय आपको एक बड़ा एक्शन कार्य करना चाहिए। हाँ, कार्य मतलब जो आपकी प्रगति करे। उसी प्रकार से भक्तों के लिए प्रगति का क्या फेवरेबल सिचुएशन होता है, जब हम भक्तों के संग में संग मिल रहा है, कथा मिल रही है, तो हमें मैसिव एक्शन क्या लेना है, उसको ध्यान पूर्वक सुनना और अपने जीवन में पालन करना है। जिससे क्या है, हमें क्या है, वो भक्ति की शक्ति मिल जाती है कि जब वो एक कष्ट वाला समय भी आए तो हमारी भक्ति में हम इतने स्ट्रांग है ऑलरेडी कि हमारा इम्यूनिटी बढ़ चुका है ना। अभी जैसे कोविड है, ठीक है, तो कोविड से एक ही चीज पहले बाद में बोली गई कि अगर हमें उससे बचना है तो अपना इम्यूनिटी स्ट्रांग करो, अभी वैक्सीन आने से पहले ना, कि अपना जिसका इम्यूनिटी अच्छा है, तो अगर वो बाय चांस किसी मतलब कोरोना वायरस के संपर्क में आता भी है तो उसको नहीं आएगा, क्योंकि वो स्ट्रांग है, उसका इम्यूनिटी अच्छा है। और अगर हो भी जाए तो उस बीमारी को वो झेल सकता है ना, ऐसा बोला जाता है। तो उसी प्रकार से जब हमारे पास एक सही समय है ना, सही हम लोग सही जगह पे है, भक्तों के संग में भागवत चल रहा है, तो हम उसको उस समय इतना ऑब्जर्व हो जाए उसमें कि जब कष्ट की विगति आए तो हमारी भक्ति में बांधा ना पड़े। कष्ट आ भी जाए थोड़ा मोड़ा है, नहीं कोई बात नहीं, अपना भक्ति चलता रहे। तो ये हमें इस तरीके से क्या करना चाहिए। ठीक है, तो जैसे एक उदाहरण आपको दूं मैं, एक छोटी सी स्टोरी है कि जैसे एक व्यक्ति का बहुत बड़ा फार्म हाउस था। फार्म हाउस मतलब बहुत फार्म हाउस होता है जहाँ पे खेती बाड़ी हो, मतलब फार्म आप सबको पता ही होगा। वैसे फार्म हाउस मुझे हिंदी में नहीं बोलना आएगा। फार्म हाउस आप सबको पता, उसका अस्तबल था, थोड़ी भेड़ें भी रखी थी उसने। तो मगर इतना बड़ा फार्म हाउस को अकेले मैनेज करना मुश्किल होता था, तो उसने सोचा कोई नौकर मिल जाए। तो एक नौकर मिला उसको इतना मशक्कत के बाद में। तो उस नौकर ने मगर शर्त रखी, बोला मैं सारा काम करूंगा मगर जब भी तूफान आंधी होगा तो मैं कोई काम नहीं करूंगा। तो ऐसा उसने बॉन्ड साइन किया है, बोला कि मुझे उस समय आप कुछ कह नहीं सकते और मेरे को पूरा सैलरी भी मिलेगा। तो वो मालिक मान गया, बोला चलो ठीक है, अभी के लिए तो थोड़ा काम हो जाएगा, हाथ बढ़ जाएगा। तो बोला ठीक है। तो क्या होता है उस समय तो मतलब कुछ महीनों बाद क्या, वो जो नौकर तो बहुत मेहनत से काम करता था, मतलब बहुत अच्छा कार्य में उसको कोई कंप्लेन नहीं था, बहुत अच्छा काम करता था। एक दिन आधी रात को इतना तेज आंधी तूफान, मतलब शाम से शुरू हो चुका था। तो जो मालिक था वो थोड़ा घबरा गया, अरे घोड़े हैं, भेड़े हैं, चारा है, इतना बड़ा वो जो फार्म है, कैसे इसको संभालना है। तो नौकर के सर्वेंट क्वार्टर में जाते हैं, खटखटाते हैं, बोले जल्दी निकलो बाहर, ये देखो आंधी तूफान आ रही है, ये कैसे ये सब ठीक करना है। तो नौकर बोलते हैं देखो ये बॉन्ड दिखाता है उसको, देखो साइन किया आपने, दिख रहा है क्या लिखा है कि जब भी आंधी तूफान आएगा मैं कोई काम नहीं करूंगा। अब वो व्यक्ति कुछ कह नहीं सकता, मन ही मन वो गाली निकाल रहा है कि इतनी मतलब कैसे संभालेंगे, सब नुकसान हो जाएगा। तो फिर वो खुद ही भागे। तो पहले वो अस्तबल जाता है, तो अस्तबल जाता है, वहां देखते सब घोड़े अच्छे से बंधे हैं। फिर भेड़ों के वहां जाता है, वो भी अच्छे से बैठी हैं। हाँ, जहाँ पे वो अनाज रखा जाता है वहां गोदाम में जाता है, वो भी अच्छे से है, सब कुछ बहुत बढ़िया तरीके से सेट होता है। तो जब सुबह का समय आता है तो उस समय
तो उस समय वो नौकर को पूछते हैं कि मतलब अब मुझे समझ में आया कि तुम क्यों कहते थे कि तुम इस समय कार्य नहीं करोगे, कि मतलब उनको समझ में आया कि वो नौकर पहले से ही ऐसा कार्य करता था, ऐसी तैयारी रहती थी कि आंधी तूफान में उसको झेलना ना पड़े। तो उसी प्रकार से हमें भी कष्ट के लिए तैयार रहना चाहिए, मतलब अपना इम्यूनिटी स्ट्रांग करना कैसे, भक्ति को स्ट्रांग करके। तो जब हमारे लिए फेवरेबल सिचुएशन होती है, भक्त संग का मौका मिलता है, तो जरूर लेना चाहिए, और इतना ऐसे लेना चाहिए कि जैसे निमि महाराज ने नव योगेंद्र का लिया। हाँ, नव योगेंद्र जब आए तो निमि महाराज ने ये टाइम वेस्ट नहीं किया कि आइए बैठिए आओ भगत में, समय नहीं व्यर्थ किया, सीधा आए, तुरंत ही उनको प्रणाम किया, पूछा, सवाल पूछने शुरू कर दिए जो भक्ति से रिलेटेड थे, जो उनको हेल्प करे। हाँ, तो कि कोई पूछ सकता है उनको आगे कि भाई भक्त आए हैं, थोड़ा कुछ तो करो। हाँ, सीधा ही पूछना शुरू कर दिया तुमने, ये कौन सा तरीका होता है। तो निमि महाराज क्या उत्तर देते हैं, कहते हैं, मैं को इतना भाग्यशाली हूँ कि मेरे पास पूरा दिन बैठेंगे, क्या पता ये एक्शन में चले जाए और मैं इधर आओ भगत में ही लगा रह जाऊं, तो मौके का जो मौके पे चौका मारना था वो रह जाएगा। तो बेहतर है कि मैं उनसे प्रश्न पूछ लूं अपनी भक्ति की प्रगति के लिए, कि जो मुझे मदद करे। तो ऐसा ही हमारा भी होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे लिखा है, तो शमीक मुनि तथा राजा, तो उनको पहले ही बोल दे कि आप तैयारी कर लो मृत्यु के लिए, तैयारी मतलब कि देख लीजिए कि आपकी पूरी चेतना भगवान पे हो। तो शमीक मुनि तथा राजा दोनों ही स्वरूप सिद्ध आत्मा थे। मतलब शमीक मुनि भी एक उत्तम श्रेणी के भक्त थे और महाराज भी। तो शमीक मुनि योगी थे और महाराज परीक्षित भक्त थे, अतएव उन दोनों में आत्म साक्षात्कार विषय में कोई अंतर नहीं था। दोनों में से कोई भी मरने से भयभीत नहीं ना था। महाराज परीक्षित को क्षमा याचना के लिए मुनि के पास जाना चाहिए था, किंतु राजा को उनकी आसान मृत्यु की सूचना मुनि ने इतने खेद सहित भेज दी थी कि राजा अब अपनी उपस्थिति से मुनि को अधिक शर्मिंदा नहीं करना चाहते थे। तो मतलब अब राजा चाहते तो खुद उनसे माफी मांगते, मगर खुद गए नहीं, बोला कि अब मिल ही गया समाचार तो और ज्यादा गड़बड़ हो जाएगा, क्या फायदा। ये थोड़ा तात्पर्य लंबा है, नहीं पढ़ सकते इसको, पढ़ सकते हैं थोड़ा सा जल्दी से। अधिक शर्मिंदा नहीं करना चाहते थे, उन्होंने अपनी आसान मृत्यु के लिए तैयारी करने तथा भगवत धाम जाने का मार्ग खोजने का निश्चय किया। यह मनुष्य जीवन भगवत धाम वापस जाने या जन्म मृत्यु के चक्र से भव सागर से छूटने के लिए अपने को तैयार करने का सुअवसर है, इट्स एन अपॉर्चुनिटी। इस प्रकार वर्णाश्रम धर्म प्रणाली में प्रत्येक पुरुष तथा स्त्री को इस कार्य के लिए शिक्षा दी जाती है। दूसरे शब्दों में वर्णाश्रम धर्म प्रणाली सनातन धर्म भी कहलाती है। वर्णाश्रम धर्म प्रणाली मनुष्य को भगवत धाम वापस जाने के लिए तैयार करती है। इस प्रकार गृहस्थ को वानप्रस्थ बनकर जंगल में जाकर पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने तथा अपनी अपरिहार्य मृत्यु के पूर्व संन्यास ग्रहण करने का आदेश रहता है। तो देखिए, केवल यही नहीं है ब्रह्मचार्य करके स्टूडेंट लाइफ में हम सीखते हैं, तो इसका अर्थ ये नहीं कि अब गृहस्थ में चले गए तो पूरा बिजनेस, हाँ, दादा दादी पोता पोती कुछ कुछ को, ये जीवन का लक्ष्य नहीं है। आप जब गृहस्थ में एंटर करते हो तो ये भी सोचना कि जल्दी से जल्दी मैं अपनी गृहस्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी निकालूं। जंगल तो नहीं जा सकते, कलयुग में वानप्रस्थ क्या है, या तो अपने ही घर में प्रचार प्रसार शुरू कर दें, या तो धाम में जान यात्रा शुरू कर दे, भक्तों का संग ले, ताकि पूर्ण समय अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज खत्म करके आप ज्यादा से ज्यादा अपने आप को भक्ति में लगा सके। ऐसा हम लोगों का होना चाहिए। ये नहीं कि आप गृहस्थी में आ गए तो बस कुछ कुछ मेरा पोता मेरा पोती, ये नहीं चलना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, जीवन का लक्ष्य ये नहीं है। जितनी जल्दी हो सके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री हो, भौतिक जगत की और भक्ति में लगे। तो महाराज परीक्षित भाग्यशाली थे कि उन्हें मृत्यु के पूर्व 7 दिन का पूर्ण सूचना प्राप्त हो सकी, लेकिन सामान्य जनों को ऐसी कोई निश्चित पूर्व सूचना नहीं मिल पाती। यदि भी मृत्यु सबों के लिए अवश्यम भावी है। हाँ, देखो परीक्षित महाराज तो उनको 7 दिन का मौका मिल गया कि चलो 7 दिन है आपके पास, कर लो पूरी तैयारी। हमारे लिए तो इमीडिएट डेथ हो सकता है। जैसे तमाल कृष्ण महाराज, उनका मृत्यु कैसे हुआ, शरीर कैसे त्यागा उन्होंने, कार एक्सीडेंट में। कार एक्सीडेंट कभी भी हो सकता है, क्या पता, पर वो तो क्या शुद्ध भक्त थे, उनका तो चेतना वैसा ही रहा, वो तो भगवत धाम ही गए। पर तो हमें थोड़ी ना पता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो हमारी चेतना कैसी होनी चाहिए, कृष्णमयी। तो भगवत धाम जाने की तैयारी करने के अपने कर्तव्य की उपेक्षा
तो हमें नहीं टाइम का वेट करना है कि चलो अभी नहीं, फिर कभी। इमीडिएटली जब कर रहे हैं, इमीडिएटली अच्छे से जब करो, भागवत सुनो, ध्यान पूर्वक सुनो, कि अभी मैं पूरा ऑब्जर्व हो जाऊं परीक्षित महाराज की तरह, कि अभी अगर मुझे कुछ होगा तो कम से कम मैं भागवत सुन रहा हूँ, हाँ, ये मैं भागवत चर्चा कर रहा हूँ, उस प्रकार से। वह खाने पीने तथा आनंद मनाने की पार्श्विक वृत्तियों में ही अपना जीवन व्यर्थ कर देते हैं, ये भौतिकवादी है। ऐसा अनु उत्तरदायित्व पूर्ण जीवन कलयुग के लोगों द्वारा अपनाया जाता है, क्योंकि उनमें ब्राह्मण संस्कृति, ईश्वर चेतना तथा गोरक्षा के तिरस्कार की पाप पूर्ण इच्छा घर किए किए रहती है, और इसके लिए राज्य सत्ता उत्तरदायी है, केवल लीडर अच्छे नहीं है हमारे। राज्य को चाहिए कि इन तीनों बातों की उन्नति के लिए धन खर्च करे और लोगों को मृत्यु की तैयारी करने की शिक्षा दे, कि किस तरीके से शरीर त्यागना चाहिए, ये शिक्षा देनी चाहिए। जो राज्य ऐसा करता है वह असली कल्याणप्रद राज्य है। अच्छा हो कि भारत राज्य आदर्श प्रशासक का अध्यक्ष महाराज परीक्षित के आदर्शों का पालन करे, वह अन्य भौतिकवादी राज्यों का अनुकरण ना करे। अनुकरण मतलब उनको इमिटेट ना करे कि वेस्टर्न कल्चर ऐसा हम भी वैसा करें, नहीं। जिनके पास भगवत धाम की कोई जानकारी नहीं है। जो मनुष्य जीवन का चरम लक्ष्य है वो क्या, भगवत धाम प्राप्त करना। भारतीय सभ्यता के आदर्शों के गिरावट आने से न केवल भारत में अपितु विदेशों में भी नागरिक जीवन में गिरावट आई है, क्योंकि संस्कृति का है हमारे यहाँ से ना, भारतवर्ष से संस्कृति है। अब यहाँ पे संस्कृति नहीं है तो क्या होता है, यहाँ पे लोग पालन नहीं करते किसी चीज का, तो क्या रहता है, विश्व भर में ऐसा ही है, क्योंकि हमारे भारत में एक कल्चर है। बाहर तो वैसे भी कल्चर नहीं है, यहाँ ही लोग पालन नहीं करते, तो उल्टा हम लोग खुद पाश्चात्य देशों को फॉलो अप करते हैं, तो कैसा रहेगा हम लोगों का, दुर्गति है ना। तो आज के काफी महत्वपूर्ण श्लोकास थे, तो अगर आपको मौका मिले तो प्लीज घर पे भी इनको पढ़िएगा। प्रथम स्कंद के 19वें अध्याय का हम लोगों ने श्लोका पढ़ा, 5 श्लोक हम लोगों ने पढ़े, तो आप लोग भी घर पे एक बार उसको रीडिंग दीजिएगा। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट खैर हम डिस्कस कर चुके हैं, बहुत महत्वपूर्ण थे, तो उनको जीवन में भी उदाहरण उनको अपनाना है हम लोगों ने, ठीक है। तो अभी आप में से किसी का कोई प्रश्न है, ये कोई टीका टिप्पणी है, तो प्लीज जरूर उसको चर्चा करिए, क्योंकि ये बहुत आवश्यक है, इतने महत्वपूर्ण विषयों पे हमको जरूर चर्चा करनी चाहिए। हाँ जी, किसी को कुछ कहना है यहाँ पे? हरे कृष्णा। नहीं कहना है तो समय की व्यर्थता नहीं करनी। निमी महाराज देखो, 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं किया, तुरंत। हाँ, अगर आपको भी कुछ नहीं पूछना, सीधा हाँ ना में जवाब दो, ताकि आप अपना कार्य कर सके और मैं अपनी सेवाएं कर सकूं। हाँ जी, किसी को कुछ कहना है यहाँ पे? नहीं बोलना है, कुछ नहीं कहना किसी को? कोई सीख नहीं मिली, कोई पॉइंट नहीं आपको अच्छा लगा? जी माता जी, अच्छे तो बहुत सारे पॉइंट हैं। 1 by 1। यस प्रिंसी माता जी, पहले आप बताइए। जी माता जी, सबसे पहले आज तो जो मैं बोलूंगी अपनी जीवन में ले आऊंगी। जैसे हम कभी किसी वैष्णव को कोई भी चीज देखते हैं तो सबसे पहले उसकी निंदा करना शुरू कर देते हैं। तो हम उस टाइम ये भूल जाते हैं कि पहले खुद को हम अपना तो देख ले पहले, कि हम कौन से बिना मतलब उसके जैसे पाप कर्मों के या बिना किसी मतलब कुछ इतना शुद्ध है कि हम दूसरों को। तो सबसे पहले हमें खुद को जांचना चाहिए उस टाइम खुद पे, कि मैं कितना प्योर हूँ। तो हमें नेचुरली खुद ही उस टाइम पता चलेगा कि हमें किसी की निंदा, क्योंकि मैं खुद ही इतना मतलब प्योर नहीं हूं तो मैं किसी के बारे में कैसे कर सकता हूँ। ये तो सबसे पहले मैंने आज जो बहुत अच्छा पॉइंट है, जो मैं हो सकता है आगे जाकर अपने जीवन में कोशिश करूंगी, जब भी कुछ ऐसा हो तो एकदम ये याद करूंगी कि मैं खुद को पहले झांकूं अपने अंदर। हरे कृष्ण। बहुत बढ़िया माता जी, धन्यवाद। हाँ जी राशि माता जी, आप कुछ कह रहे हो, बोलिए। हरे कृष्णा माता जी। माता जी, मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि घर में एक भक्त होना चाहिए। तो क्या मतलब हमारी माता जी थी, मदर इन लॉ, तो मतलब बहुत अच्छा लगता था। सुबह वो 3 बजे उठ के कीर्तन करती थी, तो अच्छा लगता था। हमारे कान भी मतलब उसी साइड चले जाते थे, तब हम भक्त नहीं थे, तो अच्छा लगता था कि करती हैं। तो फिर मतलब सुबह उठ के पूछती थी मैं माता जी से कि आप कैसे क्या करते हो, कैसे क्या करते हो। तो धीरे धीरे उन्होंने मुझे सिखाना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने मुझे धीरे धीरे मंदिर लेना शुरू कर दिया, बट तब मेरी नई नई शादी हुई थी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये कि सच में घर में एक भक्त होना चाहिए। अब जैसे मतलब मदर इन लॉ उन्होंने तो सौंप दी मुझे, ठीक है। अब मैं जैसे सुबह कीर्तन करती हूँ या कुछ भी, तो बच्चे मतलब गुनगुनाते हैं, जब वो नरसिम्हा आरती गुनगुनाते रहते हैं, ठीक है। तो बच्चे ऐसे कहते कि देखो मम्मा तो कुछ नहीं खाती है, हमें भी नहीं खाना चाहिए। हमें मतलब
छोटा वाला बेटा वो कहता है कि मम्मा कुछ नहीं खाती है तो हमें भी नहीं खाना, हमें अशुद्ध हो जाएंगे अगर हम कुछ ऐसे नॉनवेज या कुछ भी ऐसा खाएंगे। तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा कि सच में घर में एक भक्त का होना बहुत जरूरी है। उसके लिए धन्यवाद आपका। धन्यवाद। हाँ जी, और किसी को कुछ कहना? प्रिया माता जी चले गए हैं, कुछ कह रहे थे वो। हरे कृष्णा। नहीं है और कुछ? कोई प्रश्न है किसी? एक पॉइंट था जिसमें कि हाँ आप जी, देखिए जी माता जी, वो एक पॉइंट एक और सेकेंड अच्छा ना, मैं लगा। जरा हाँ जी माता, ये पूजा माता जी बोलिए। यस माता जी, एक और पॉइंट था जिसमें आप बता रहे थे कि मतलब हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। मतलब अगर किसी से कोई शुद्ध भक्त है तो उनसे हमें अपने क्वेश्चन क्लियर कर दिया अगर कुछ कहना। तो ये यस पॉइंट भी माता काफी जी, अच्छा हमें था। व्यर्थ नहीं करना चाहिए। और कोई? हाँ जी कोमल माता जी, वो वहां पे कि सो गए हो? है कोमल? सिर्फ नाम ही, यस माता जी यहीं पे हूँ। बाकी कहाँ चले गए? हाँ माता जी वो दीदी तैयारी कर रही है ना ड्यूटी जाने की, तो मम्मा खाना बना रहे हैं। अच्छा, चलो सुना आपने सारा? यस माता जी। चलिए ठीक है, फिर यहीं पे विराम लेते हैं हम लोग। 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रीपाद की जय, श्री भक्तों की जय। धन्यवाद। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।